नवाज शरीफ ने एक बयानिया दिया जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा, जनरल फैज़, जस्टिस एजाजुल हसन, कुछ और सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस उनके नाम लेकर कहा कि इनको इंसाफ के कुटहरे में लाया जाएगा। वो बयानिया ज़्यादा देर ठहर नहीं सका, बल्कि शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर वापस दौड़ लगाई लंदन में बड़े भाई साहब को समझाने के लिए कि ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती हुई है, दोबारा ख़राब हो जाएगी। तो अब ये केस भी लगा हुआ है और आप लोगों ने बयानिया भी एक दे के खामोशी इख्तियार कर ली है। क्या करेंगे? क्या पार्टी जाएगी इस केस में इम्प्लीमेंटेशन के लिए? मैं दो तीन चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा जी। मैं आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ। एक तो जैसे राजा साहब कह रहे थे, राजा साहब ने पहले भी जो बात की कि इंसाफ होना चाहिए, होता हुआ दिखना चाहिए, इस वजह से अदालती कार्रवाई जो है बंद कमरों में नहीं होनी चाहिए, अदालती कार्रवाई जो है वो आवाम के सामने होनी चाहिए। और पिछले दिनों तो शायद कुछ अदालती कार्रवाई टेलीकास्ट भी डायरेक्ट हुई है, जो बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ तकर्री भी इसी तरह आप चाहेंगे कि इस केस को 28 वाले केस को बराह रास्त दिखाया जाए, लोगों के सामने जाए कि केस को अब फैज ने क्या ऑर्डर जारी किया था फायजी साहब ने? जी, मैं समझता हूँ ये तमाम, जब एक बात शुरू हो गई है और कोर्ट केसेस जो हैं वो पब्लिक डोमेन में आ गए हैं और टेलीविज़न पे आ रहे हैं, तो ये चलता रहना चाहिए, इसको क्यों रुकना चाहिए। मगर जो मैं नुक्ता उठाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगरचे हमारे पास कोई तराजू नहीं है, हमारे पास कोई पैमाना नहीं है कि हम देख सकें कि कौन इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट रहेगा, लेकिन एक पब्लिक ट्रांसपेरेंसी के अंदर डिस्कशन तो होनी चाहिए ना। अगर आप किसी को सुप्रीम कोर्ट में लगा रहे हैं, यानी उसके बाद कोई अपील नहीं रह जाती, कोई और रास्ता नहीं रह जाता, तो एक पब्लिक प्रोसेस जिसके अंदर आपका तमाम माजी, आपका तमाम हाल, आपके तमाम टैक्सेस, आपके पुराने केसेस, आपकी जजमेंट्स, वो एक खुले तरीके से डिस्कस हों, जिसमें सवालात पूछा जा सके कि इस तरह का फ़ैसला इस नौइयत के केस में कैसे हुआ। ये कोई अनहोनी बात नहीं, पूरी दुनिया में इसी तरह होता है। तो आपके पास कोई कसौटी है या नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंसी ऐड करने से आपकी जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो बेहतर हो जाएगा। और जो हमारी जुस्तजू है वो तो बेहतरी की तरफ है कि आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस बेहतर होता चला जाए, उसमें जितनी ट्रांसपेरेंसी आएगी उतना बेहतर होगा। उस सवाल का भी जवाब दे दें कि क्या 28 को PMLN चाहेगी कि जनरल फैज़ के मामले पे फायज ईसा साहब ने जो ऑर्डर किया हुआ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जोर लगाया जाए, देखिए बात ये दायर करे जी। आपकी हुकूमत गिरी थी, उसके बाद जो कुछ हुआ था आपके साथ आप सब ने भुगता हुआ है, शायद खान वज़ीर आज़म थे, तो आप तो उस प्रोसेस में सारे आई विटनेस हैं कि क्या कुछ हुआ। लेकिन देखिए जैसे जैसे मसलन आज अभी थोड़ी देर में पहले आप गुफ्तगू फरमा रहे थे तो आपने कहा कि मगर कुछ हो नहीं सका। नहीं, कैसे नहीं हो सका? आज ये गुफ्तगू है, ये हो ही नहीं सकती थी अगर राजा साहब ये केस अदालत में नहीं लड़ते। कोई गुफ्तगू का इम्कान ही नहीं। राजा साहब ने लड़ा, लेकिन आपकी हुकूमत थी जनाब, आपने कुछ भी नहीं किया उसके बाद। मैं आपकी बात, राजा साहब से शिकवा नहीं है, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। मैं तमाम चीज़ें मैं तो उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। इसी तरह जो इंडाइटमेंट हुई परवेज़ मुशर्रफ साहब की, उसके ऊपर अब डिस्कशन होती है। इंडाइटमेंट हुई, इसमें कोई शक नहीं कि वो ज़ोर से बाहर चले गए और उन्होंने जाने से पहले कहा भी कि बस मैं ताकतवर था और ताकतवर लोग मेरे साथ थे तो मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन आज उस पर डिस्कशन होती है। आप 28 को चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जोर दे? आप देखिए मुझे तो बड़ी अजीब सी बात लगी जी। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि मेरी तो ये ख्वाहिश है कि यानी एक इकामे के ऊपर आपने इम्प्लीमेंटेशन जज बिठा दिए, इकामे के ऊपर कि एक आप 10 संदूकों में सबूत लेकर आए, वो राजा साहब उस केस में भी मौजूद थे, 10 संदूक अदालत में लाए गए और ट्रॉलियों के अंदर केस लाया और आखिर में इकामा के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज लगा दिए गए। तो मैं समझता हूं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, जिसको वो ओन करे, उन फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी अगर सुप्रीम कोर्ट ने लेना शुरू कर दी है, अगरचे मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट कानूनी तौर पर इम्प्लीमेंटेशन कोर्ट है या नहीं है, लेकिन अगर वो जिम्मेदारी ले रही और ऐसी छोटी छोटी चीजों पे सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर किए गए इंप्लीमेंटेशन के लिए, तो हर चीज के अंदर जो फैसले सुप्रीम कोर्ट करे उनको ओन करे। और जो गलत फैसले हुए हैं, मैं समझता हूं एक ट्रूथ और रिकंसिलिएशन के प्रोसेस के जरिए, जिसका जिक्र नवाज शरीफ साहब पहले भी करते रहे हैं, कभी वो उसको ग्रैंड डायलॉग कहते हैं, कभी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कहते हैं, कभी एहतसाब कहते हैं। जब तक ये हीलिंग का प्रोसेस शुरू नहीं होगा, जब तक ये पब्लिक के अंदर हम डिस्कशन नहीं करके करेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे?